मटन 65 वाला रमेश। गांव के किनारे एक जर्जर सी झोपड़ी में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी गीता, दो बेटे अर्जुन और विक्की और एक बेटी राधा ही उसका छोटा सा संसार थे। रमेश का जीवन बहुत ही साधारण लेकिन संघर्षों से भरा था। गांव के बाहर वो एक छोटा सा ढाबा चलाता था। मिट्टी का चूल्हा और कुछ पुरानी लकड़ी की बेंचें ही उसकी पूरी दुकान थी। उस ढाबे पर मुश्किल से 2-4 ग्राहक ही आते थे। कई बार तो पूरे दिन में एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। एक दिन स्कूल से लौटते समय अर्जुन ने कहा, बाबा, आज टीचर ने मेरा टिफिन मांगा पर उसमें कुछ भी नहीं था। रमेश की आंखें भर आईं, मगर वो कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि हालात कितने खराब हैं। गांव में एक और किरदार था, भोला। गांव के चौक पर एक चमचमाती फास्ट फूड की दुकान चलाता था। अक्सर वो रमेश का मजाक उड़ाता था। अरे रमेश, तेरे ढाबे में कौन खाएगा? आजा मेरे पास सब्जी बेच ले। भोला रमेश से जलता था और गांव में उसके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाता था। रमेश सब कुछ सहता रहा। उसे भरोसा था कि मेहनत ही सबसे बड़ा जवाब है, लेकिन भीतर ही भीतर वो टूट रहा था। एक दिन एक अजनबी रमेश के ढाबे पर आया और वहीं बेंच पर बेहोश होकर गिर पड़ा। रमेश दौड़ा, उसके चेहरे पर पानी छींटा। गीता ने बचे हुए दाल चावल गरम किए। थोड़ी देर में वो आदमी होश में आया और मुस्कुराते हुए बोला, भैया, आपने जान बचा ली। रमेश मुस्कुरा दिया। भाईचारे का फर्ज है भाई। उसने बताया कि उसका नाम श्याम है। वो शहर में एक होटल में चिकन मटन बनाता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद उसकी नौकरी छूट गई थी। अब काम की तलाश में भटकते हुए इधर आ गया। रमेश बोला, भाई, मेरी खुद की हालत बहुत खराब है। ये ढाबा तो जैसे तैसे चलता है। श्याम ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आप मुझे पैसा मत देना। एक बार मटन 65 बनाकर देख लेने दो। जो खाएगा वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। रमेश ने कुछ सोचा, फिर बोला, ठीक है, बना लो। अगर अच्छा बना तो हम मिलकर चलाएंगे इस ढाबे को। अगले दिन श्याम ने मिट्टी के चूल्हे पर मटन 65 बनाना शुरू किया। जैसे ही उसने तड़का डाला, उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। पास की दुकानें, खेत, गलियों से लोग खिंचे चले आए। अर्जुन और विक्की हैरान थे। बाबा, आज तो भीड़ लग गई। गीता की आंखों में पहली बार सच्ची खुशी थी। राधा, जो अक्सर चुप रहती थी, वो भी ग्राहकों को पानी देने लगी। श्याम का मटन 65 इतना लाजवाब था कि जिसने खाया वो दोस्तों और रिश्तेदारों को लेकर दोबारा आया। रमेश ने श्याम से कहा, भाई, अब तो काम अच्छा चल रहा है, आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं। तुम अब सिर्फ कुक नहीं, मेरे पार्टनर हो। श्याम की आंखों में आंसू थे। आपने मुझे सम्मान दिया, काम दिया, अब बराबरी भी। आप तो मेरे अपने हो गए। राधा ऑर्डर और हिसाब देखने लगी। अर्जुन ने ढाबे के लिए पोस्टर बनाए और विक्की ग्राहकों को संभालने लगा। लेकिन भोला ये सब देख नहीं पाया। उसने गांव में अफवाह फैलाई, इनके खाने में कुछ मिलाया जाता है, तभी इतना स्वाद आता है। बचकर रहो। उसने रमेश के पुराने मददगारों को पैसे देकर भड़काने की कोशिश की और गांव की पंचायत में शिकायत कर दी। मगर अब पूरा गांव रमेश के साथ खड़ा हो गया। सबको पता था कि रमेश और श्याम ने मेहनत और ईमानदारी से ये मुकाम पाया है। एक दिन गांव का सरपंच खुद ढाबे पर आया और बोला, रमेश, तूने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। हमें तुम पर गर्व है। रमेश ने आसमान की ओर देखा, आंखों में नमी थी। अब वो गरीब नहीं था, वो एक मिसाल बन चुका। श्याम उसका भाई बन गया था। गीता ढाबे की सम्मानित मालकिन और बच्चे अब गरीबी से नहीं, सपनों से लड़ रहे। ये कहानी सिर्फ मटन 65 की नहीं है। ये